अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुफ्ती तारिक मसूद अल मशहूर मौलवी और टिकटॉकर और यूट्यूबर और रिश्ते करवाने वाली माई का किरदार अदा करने वाले ये मौलवी साहब ने तहरीक लबैक पाकिस्तान और स्पेशली लबैक या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की और स्पेशली तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान और ज़िम्मेदारान और जो जिन्होंने इस नारे को आम करने के लिए पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में किरदार अदा किया है, जिनमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह मौजूदा दौर में जिनका नाम सर फहरिस्त आता है, ठीक है। और जो हमारे अकाबरीन गुजर चुके अहले सुन्नत के, उनके खिलाफ भी इसने हर्जा सराई की है। बहुत ही गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिनको हम दोबारा रिपीट तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरे देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे और स्पेशली तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ जो एक साजिश तैयार की जा रही है, अब ये मैदान में उतर आया, इसको उतारा जा रहा है, जो साजिश तैयार की जा रही है उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि जो इचरा का वाक़या था वो मुकम्मल तौर पर डिस्क्लोज हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। ASP साहिबा ने उसकी तफसील दे दी थी, एक मुकम्मल तौर पर उसका सिलसिला ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये एक नए नए तरीके से फिर दोबारा लॉन्च किया गया है और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान पर डायरेक्ट तनकीद कर रहा है। इसने दोबारा इस वाक़ये को खोलने की कोशिश की है और तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इसने इस वाक़ये को सामने रखा और ये कहा कि मुल्क पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं जी, मजहबी जुनूनियत रखने वाले लोग जो लोगों को मारने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसने कहा कि दो तबके हैं जो एक्सट्रीम लेवल पर काम कर रहे हैं इस वक्त। एक मजहबी जुनूनी तबका जो लब्बैक के नारे लगा रहा है, और इसने कहा कि ये वो पागल लोग हैं जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, हर जगह तौहीन तलाश करते हैं और मारने पर आ जाते हैं। इसमें तो अच्छी बात है कि एक वो तबका है जो हर वक्त नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है और उन लोगों की निशानदही करता रहता है कि कौन लोग नामूस रिसालत पर हमला कर रहे हैं। चाहे अगर वो कादियानी हैं तो कादियानियों को सामने लाता है, अगर वो कोई और है तो उनकी निशानदही करता है। लेकिन ये वो तबका है जो निशानदही करता है, जिनकी आप बात कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियोज़ में भी कहा था कि जो वाक़या सियालकोट हुआ था, वहाँ पर भी लोगों ने लब्बैक के नारे लगाकर तहरीक लब्बैक पर मुद्दा डालने की कोशिश की, लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ पर भी ऐलान किया था कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, जिन्होंने ये वाक़या करवाया किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और स्पेशली इस वाक़ये में तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने खुद उस औरत की हिफाजत की है और उस औरत की बाहिफाजत ASP साहिबा को उसके हवाले किया है और जो थाने में वीडियो भी मौजूद थी, उसमें बैठकर सारे मामलात को हल कर लिया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ASP साहिबा ने भी शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने पुलिस ऑफिसर तक का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो ये जो तीसरा एक शख्स उठकर आज दोबारा इस मामले को छेड़ रहा है, समझ से बालातर है। उसके बाद ये कहता है कि जी इनका कसूर नहीं, ये कुछ मजहबी स्कॉलर्स हैं जो पागल हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जिन्होंने जज्बाती तकरीरें करके इनको ऐसा बना दिया है और ये पूरी दुनिया को बदनाम कर रहे हैं। अब डायरेक्ट हमला है कि जो इनके स्कॉलर्स हैं उन्होंने इनको ऐसा बनाया कि लबैक पाकिस्तान और स्पेशली लबैक या रसूलुल्लाह के नारा लगाने वालों के स्कॉलर्स कौन हैं? अहले सुन्नत व जमात। एक बात और, इनको लबैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने पर तो बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि लबैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वाले पागल हैं, इनके ऊपर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मंदिरों में जाकर ये उसको बड़ी खुश असलूबी से कबूल कर रहे हैं, मंदिरों में जाकर इनका दिल बहुत बाग-बाग हो रहा है। अफ़सोस के साथ लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने पर तो इनको बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मंदिरों में जाकर ये खुशी महसूस कर रहे हैं। और बाबा जी भी इस बात पर फरमाते थे कि पीड़ा होर ते फकियाँ होर, और बाद जगह पर तो बाबा जी फरमाते थे कि पीड़ा होर ते चीकां होर। और इस बात से इसकी तो ये अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं कि पीड़ा होर ते चीकां होर। कहा है कि ये इस्लाम का मसला नहीं है, ये चंद बेवकूफ़ों का मसला है। कहता है कि जी इस वजह से हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं और इस वक्त इस्लाम ही बचा है जिसके ज़रिए से हम लोगों तक पैगाम पहुंचा सकते हैं। जो लोग ख़त्म नबूवत पे काम कर रहे हैं, उससे इसका मतलब है कि इस्लाम बदनाम हो रहा है पूरी दुनिया में, और जो ये काम खुद कर रहा है उससे इस्लाम बदनाम और पाकिस्तान बदनाम नहीं हो रहा। ये खुद क्या करता है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। ये साहब लोगों को सिर्फ शादी के मशवरे देते हैं, शादी कैसे कामयाब होती है, हकीमों के बारे में बहुत अच्छे मशवरे देते हैं। स्पेशली इनको तो हकीम होना चाहिए, बल्कि इनको मौलवी या इनको मुफ्ती नहीं कहना चाहिए, इनको हकीम कहना चाहिए। जो बाहर की कंट्रीज़ में बैठे लोग देखेंगे, इसकी तकरीरें सुनेंगे, वो क्या समझेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के मौलवी रहते हैं कि जो नौजवानों को मिंबर पर बैठकर बताते हैं, शादी के नुस्खे बताते हैं, हकीमों के नुस्खे बताते हैं। अच्छा, इनके थंबनेल्स मैंने कुछ पढ़े हैं, रैंडमली मैंने देखे थे। इनके मौजू क्या होते हैं जी? बीवी लड़ाई का आगाज़ कैसे करती है, ये इनके मौजू हैं जी। मिंबर पर बैठकर चरसियों का जनाजा, मज़ाहिया, मुफ्ती साहब का मज़ाहिया वाक़या, वाह जी वाह। एक बूढ़ा शख्स हकीम के पास गया, ये जी इनके टॉप ऑफ द लिस्ट
ये जो अक्सर इनकी वीडियोज़ में इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। अच्छा जी, कौवे खाना हलाल है। ये मुफ्ती साहब के टॉपिक्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन हो रहा है और दीन इस्लाम का नाम तो बहुत रोशन इन्होंने कर दिया इस तरह के, और इनके टॉपिक्स होते ही यही हैं। अच्छा, इसके बाद ये क्या कहते हैं जी, एएसपी साहिबा का शुक्रिया जिन्होंने इसकी जान बचाई। ओ भाई, कब से तहरीक लबैक पाकिस्तान भी खुद उनका शुक्रिया अदा कर रही है कि उन्होंने उनके साथ कोऑपरेट किया और उनकी उसकी जान बचाने में किरदार अदा किया, और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने तो खुद उनकी जान बचाई है। आप नौजवानों को कामयाब शादियों के असूल ही बताएं, आप लबैक या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर बात ना करें, और ना ही ये आपको चीज़ ज़ेब देती है। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वाक़े पर जो तवज्जो हटाने के लिए, आपको पता है कि ये वाक़या करवाने की कोशिश की लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका, और फिर इस जैसे 2 नंबर मौलवी, डॉलर ख़ोर मौलवी लॉन्च किए गए हैं जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को बदनाम करें और इस वाक़े का मुद्दा उन पर डालने की कोशिश करें, और स्पेशली लबैक या रसूलुल्लाह के नारे के ऊपर जिस तरह इसने बात किया, बहुत ही अफसोस का मुकाम है। तो ये टॉपिक्स चूज़ करता है, जो थंबनेल लगाता है, जिस तरह की ये बातें करता है, ये बल्कि भांड है, ये भांड वाली बातें करता है, लोगों को हँसाता है मिंबर पर बैठकर। क्या इससे पूछें, मिंबर पर बैठकर कहकहे लगाकर हँसना और हँसाना जायज़ है मस्जिद के अंदर? तो ये आज की वीडियो का खुलासा था जो आपके साथ हमने शेयर किया कि इस तरह के लोगों को लॉन्च किया जा रहा है, और जिस मामले पर एक प्रॉपर तरीके से जो मामला हल हो चुका है, इस पर कोई बात करना बनती ही नहीं है, उसके बाद अचानक से ये उठता है और इस तरह की तनकीद शुरू कर देता है। आप सबकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मौलवी साहब के लिए एक जुमला आपने लाजमी लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।